माँ जगदम्बा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण होता है। ये मैं आपको सबूतों के द्वारा साबित कर देता हूँ। सनातन धर्म के 18 शास्त्र हैं और उन शास्त्रों में, उन पुराणों में एक अहम पुराण है भविष्य पुराण। इसकी पृष्ठ संख्या 321 को आप देखो, पढ़ो और सुनो, समझो। एक समय विक्रमादित्य का पुत्र राजा शालीवान पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। ये आज जो बिहार है वहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम सुना है, और उनके जो बाप दादे थे उनमें शालीवान उनका वंशज था। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। भाई कामरूप, रोम तथा खुद देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया। ये चक्रवर्ती सम्राट था और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेच्छों मतलब जो डाकू, चोर इत्यादि जो अधर्म का कार्य करते हैं, उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश में मर्यादा स्थापित की, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट था और मलेच्छ जो डाकू, चोर इत्यादि हैं, उनको आर्यों से अर्थात जो पवित्र हैं, जो धर्म पर चले, उनसे अलग करके अलग अलग देश में मर्यादा स्थापित की, ताकि इनको राक्षस पर्वती और देव पर्वती के लोग हैं, इनको अलग कर दें ताकि धरती पर शांति हो। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया। सिंधु प्रदेश जो सिंध नदी पर जो प्रदेश था, सिंधु वही हिंदू, जो सिंधु है वही हिंदू है, वही हिंदू राष्ट्र है। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया, अर्थात जो सिंधु प्रदेश है, जो भारत है, वो आर्यों का, जो आर्य कौन है? जो पवित्र हैं, जो सनातन धर्म पर चलते हैं और जो हिंदू रीति पर, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया, अर्थात उनको वहाँ बसाया, और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया, जो सिंधु के उस पार हैं, अर्थात जो पाकिस्तान की तरफ हैं। उन मलेच्छों को खदेड़ दिया और सिंधु के पार कर दिया। उसी समय, एक समय की बात है, वह शकाधी शालीवान हिम शिखर पर गया। एक समय की बात है कि वो शालीवान चक्रवर्ती सम्राट था, उसका राज्य था, वो हिम शिखर पर गया, अर्थात हिमालय पर्वत की तराई पे गया। उसने हून देश के मध्य स्थित पर्वत पर, हून देश के मध्य स्थित एक पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शंख राज ने प्रसन्नता से पूछा। उसको देखकर शंख राज को प्रसन्नता हुई और उसने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं इस पुत्र का मतलब है परमात्मा का पुत्र हूँ,
और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। ये कौन थे? ये ईसा मसीह थे, और जो कुमारी माँ मरियम से पैदा हुआ था। मैं मलेश धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूँ। अर्थात मैं पवित्र धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूँ। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो व्रत कर रहा हूँ, वो सत्य व्रत में कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? इस पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेश प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया। जब धरती पर अत्याचार, अन्याय, बुराई, पाप ज्यादा बढ़ गए तो सत्य का विनाश हो गया और मर्यादा खत्म हो गई। इस सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेश प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया। मलेश मतलब जहाँ बुराई, पापाचार इत्यादि हो रहे हैं, उस जगह मैं मसीह बनकर आया। मसीह का मतलब है पवित्र बनकर आया, और दस्य पवित्र बनकर आया। आर्य कौन है? पवित्र है। और ये मसीह कौन है? पवित्र है। यहाँ पर धरती के धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। धरती के धर्म अलग हैं और परमेश्वर का धर्म एक है। और इसी पर ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण चले हैं। मलेश प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। ये कन्या कौन थी? जो दस्युओं, डाकुओं के मध्य ईसा मसीह के नाम से पवित्र कन्या उत्पन्न हुई, उसी को मलेशियों से प्राप्त करके मैंने मसीह तत्व प्राप्त किया। यहाँ पर ईसा मसीह ने राजा साकवान के सामने स्वीकार किया कि दस्युओं डाकुओं के मध्य जो पवित्र कन्या उत्पन्न हुई, उसको मैंने प्रार्थना द्वारा प्राप्त किया, और उसी के अनुग्रह और महिमा से मैंने मसीह तत्व अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। मैंने मलेशिया में जिस धर्म की स्थापना की उसे सुनिए। जब इस मसीह कन्या से ईसा मसीह ने वो सारी प्रार्थना द्वारा शक्तियाँ प्राप्त कर ली, पवित्रता की, तब ईसा मसीह ने मलेशिया में जिस धर्म की स्थापना की उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्ण निर्मल कर लेना चाहिए। अर्थात सबसे पहले मनुष्य को मानस, अपने मन के मेल को, और दैहिक शरीर के मेल को निकालकर शरीर को पूर्ण पवित्र कर लेना चाहिए। फिर इस देवता का जप करना चाहिए। फिर वो जिस देवता को मानता है, जिस रीति से मानता है, उसका जप करना चाहिए। सत्य वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य वाणी बोलनी चाहिए। उसको सत्य पर चलना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए, और मन को एकाग्र कर
सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। जो सूर्य है उसका जो मंडल है, जहाँ तक प्रकाश उसका जा रहा है, वो उसका मंडल है। उसमें जो स्थित परमात्मा, क्योंकि वो इतनी बड़ी रोशनी उसको सूर्य में जो जला रहा है वो परमात्मा है। और परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य में स्थापित है अग्नि के रूप में। और अपने मन को सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। इसको हर धर्म के लोग मानते हैं धरती पर कि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है, परमात्मा को कोई हिला नहीं सकता। और सूर्य भी अचल है, सूर्य को कोई हिला नहीं सकता। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे करते से वह मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारी इस मूर्ति प्राप्त हुई। माँ जगदम्बा मसीह रूप में मलेच्छों में पैदा हुई और मसीह कन्या कहलाई। और उसने ईसा मसीह को सारी शक्तियाँ देकर और ऐसे करते से वह मसीहा विलीन हो गई, गायब हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारी इस मूर्ति अर्थात परमात्मा की मूर्ति उसने माँ जगदम्बा ने स्थापित कर दी। इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। भविष्य पुराण में राजा शाकवाहन, जो भारत का सनातन धर्म का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, उसके सामने ईसा मसीह ने अपने बयान दिए और कबूल किया कि मैंने माँ जगदम्बा को देखा और प्राप्त किया। और उनको प्राप्त करके मुझे प्रार्थना द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हुई। और उन शक्तियों से मेरे हृदय में इस मूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात उस माता जगदम्बा की मूर्ति प्राप्त हुई और मेरा शरीर उसका मंदिर बन गया। इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए मेरा नाम सारे संसार में ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। ये माँ जगदम्बा का साक्षात्कार प्रकटीकरण है। यह सुनकर राजा शालीवान ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया। ये सुनकर महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ने उस पूज्य ईसा मसीह को प्रणाम किया और अपने दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद उसने अपने स्थान में, जो कि मलेच्छ दूषित हो चुका, जहाँ पापाचार बढ़ गए थे, वहाँ पर प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने असम में यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक को चला गया। इस माता जगदम्बा का साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया, जो ईसा मसीह ने प्रत्यक्ष रूप से राजा शाकवाहन को बताया। और राजा शाकवाहन ने उस मसीह से मिलकर पवित्रता पाकर और अपने राज्य में आकर असम में यज्ञ किया और
वर्ष तक राज्य करके स्वर्ग लोक को चला गया और उस मसीह पुरुष को दारुण मलेश स्थान में प्रतिष्ठित किया ताकि वो स्थान पवित्र हो जाए। इस प्रसंग से मैंने आपको माँ जगदम्बा का साक्षात्कार करवाया है। आप इसको भविष्य पुराण में पढ़ और समझ सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ उसको मानने की जरूरत नहीं है, ना कोई और संत की बात मानने की जरूरत है। आप पढ़ो, समझो और उस पर चलना न चलना आपका कार्य है। मेरा कार्य है कि मैं आपके सामने खोल कर एक धर्म, एक परमात्मा का मार्ग बताऊं।